हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स के बारे में कि जो स्केलेटन मसल होती है उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि मसल्स क्या होती हैं या क्लासिफिकेशंस ऑफ मसल्स कौन सा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है मसल के क्लासिफिकेशन को। स्ट्राइएशन मतलब लाइनिंग के अकॉर्डिंग एंड नॉन स्ट्राइएशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइप की मसल्स होती है वो कौन कौन सी मसल्स थी? कार्डियक मसल, स्केलेटन मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्केलेटन मसल्स स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है, कार्डियक मसल हार्ट से रिलेटेड मसल है। देन जो स्मूथ मसल्स है वो हमने पढ़ा था कि वो प्लेन मसल्स भी जिसको हम कहते हैं, और वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? ऑर्गन्स पर। ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो अब हमने पढ़ा है कि स्केलेटन मसल्स क्या होती है, तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्केलेटन मसल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो देखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ अगर स्केलेटन मसल्स को देखा जाए तो उसके अंदर 5 टाइप्स होते हैं, या 5 टाइप्स में डिस्क्राइब कर दिया हमने स्केलेटन मसल के स्ट्रक्चर को। फर्स्ट है फेसिया, सेकेंड है इपीमाइसियम, थर्ड है फेसिकुलाई और बंडल्स, फोर्थ है पेरीमाइसियम एंड लास्ट वन इज एंडोमाइसियम। इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, फेसिया एंड फेसिकुलाई और बंडल्स। फेसिकुलाई को ही बंडल्स कह रहे हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो मसल का स्ट्रक्चर है, द मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ, काई से बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल्स। ये हमने पहले भी पूछा है, जिसको मसल फाइबर्स भी कहते हैं। विच आर कॉमनली नोन एज मसल फाइबर, जिसको हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर। तो ये जो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहली बात, वो बना कैसे है स्ट्रक्चर? वो बना है टिश्यू से। मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल्स। टिश्यू है तो टिश्यू काई से बनते हैं? मेड अप ऑफ सेल्स। और वो क्या रहता है, जिसको हम विच क्या बोल रहे हैं? विच आर कॉमनली नोन एज मसल फाइबर। उन्हीं सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? मसल फाइबर्स। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो फर्स्ट है फेशिया। फेशिया क्या है? ये ऊपर मैंने लाइनिंग से कट कर रखा है, ये मैटर गलती से लिख दिया था, ये मैंने यहाँ स्टार बना रखा है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, उसको नहीं लिखना था। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो उसको कट कर देना। फेशिया क्या है? द फाइबर्स एंड मसल्स आर सराउंड बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया। सबसे पहली बात, मसल का इसे बनी है, मसल बनी है लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल्स से, और मसल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं। तो जो फाइबर्स है या मसल सेल्स है, द फाइबर्स एंड मसल आर सराउंड, वो किससे सराउंडेड है? एक लेयर से। वो लेयर काई की बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फेसिया। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है, जो मसल फाइबर्स हैं उसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट सराउंडेड है, सराउंडेड मतलब बाहर की साइड है, उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उसको हम क्या कह रहे हैं? फेसिया। मैं आपको स्ट्रक्चर में समझाऊंगी कि ये क्या है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा मसल का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी फेसिया है, कौन सी लेयर इपीमाइसियम है, कौन सी लेयर पेरीमाइसियम है, देन कौन सी लेयर एंडोमाइसियम। ठीक है, तो फेसिया क्या होता है? फेसिया वो है जो फाइबर और मसल को कवर कर रही है, एक लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फेसिया। तो मतलब कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है जो फाइबर और मसल के सराउंडेड है, वो क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड एज फेसिया। क्लियर? सेकेंड हम आते हैं इपीमाइसियम। इनक्लोज ईच मसल इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज इपीमाइसियम। अब वो भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी, और इसमें भी इपीमाइसियम में भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बता रहा है, बट वो क्या था? वो पूरे मसल फाइबर्स को कवर कर रही थी, वो पूरी मसल को कवर कर रही थी, वो लेयर होगी फेसिया। इपीमाइसियम क्या? इनक्लोज कर रही ईच मसल, या एक मसल फाइबर को कवर कर रही है, वो कौन सी लेयर होगी? इपीमाइसियम। मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ, यहाँ पर इपीमाइसियम बता रखी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मसल होती है
वो बोन से किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, टेंडन के थ्रू। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक बोन है और एक मसल है, ये मसल का स्ट्रक्चर है और वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, टेंडन के थ्रू। ठीक है, तो टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से अटैच करने का वर्क करता है और लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन से बोन को अटैच करने का काम करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि देखो मसल फाइबर देखने को मिल रखा है आपको, मसल सेल, फेसिकल और फेशिया अपन ने पढ़ा है, एंडोमाइसियम भी यहाँ पे शो हो रहा है, इपीमाइसियम भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब जो अपन पढ़ रहे थे इपीमाइसियम क्या है, तो वो जो मसल फाइबर को कनेक्ट कर रही, ईच मसल फाइबर को यहाँ पर ब्लू कलर की लाइनिंग में शो हो रही है ये लेयर, ये कौन सी कवरिंग हो गई, इपीमाइसियम। यहाँ पर मेंशन कर रखा है ये कौन सी कवरिंग होगी, इपीमाइसियम, जो किसको कवर कर रही है, इनक्लोजिंग ईच मसल इन अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नो एज इपीमाइसियम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेरीमाइसियम। ये आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा कि थ्योरी में क्या लिखा है और वो कहाँ पर चीज़ लोकेटेड है। अब वो पेरीमाइसियम क्या है, इनक्लोजिंग ईच फेसिकल्स अ लेयर कॉल्ड पेरीमाइसियम। वो ईच मसल को कवर कर रही थी, किस ईच मसल मतलब किसी मसल को कवर कर रही है, वो क्या हो गई, इपीमाइसियम। और वेसिकल्स, वेसिकल्स और ये अपन ने क्या पढ़ा है, वेसिकल्स क्या है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको वेसिकल, जो एक मसल सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेसिकल। ये डिवाइडेड है मसल का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। तो जो फेसिकल्स यहाँ पर अलग से दिखाया हुआ है कि एक पूरे बंडल को हम क्या बोल रहे हैं, फेसिकल्स, जिसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं या मसल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो किसी एक फेसिकल्स को कौन कवर कर रहा है, व्रैप्ड बाय पेरीमाइसियम। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है फेसिकल्स क्या कर रहे हैं, व्रैप्ड बाय ईच फेसिकल, किसी एक फेसिकल को कवर कर रहे हैं वो क्या हो गया, पेरीमाइसियम। इपीमाइसियम क्या होगा, जो एक ईच मसल को कवर कर रहे हैं वो हो गया इपीमाइसियम, और वो क्या हो गया, पेरीमाइसियम। ठीक है, यहाँ पर पेरीमाइसियम लिख रखा है, जो फेसिकल को व्रैप्ड कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ, इन ईच वेसिकल कॉल्ड एंडोमाइसियम, इनक्लोजिंग ईच मसल फाइबर इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एंडोमाइसियम। मसल फाइबर्स कहाँ थे, ये शो कर रखा है इसमें कि ये सारे क्या हैं, मसल फाइबर है, बट इसमें एक निकाल के ऐसे बता रखा है डायग्रामेटिकली शो करने के लिए कि ये एक मसल फाइबर है। अब इस एक मसल फाइबर को कौन कवर कर रही है, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये लेयर कौन सी हो गई हमारी, एंडोमाइसियम। ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, फाइबर्स के बीच में। और जो फेसिकल को कवर कर रही है कौन सी हो गई, वो पेरीमाइसियम। और जो पूरी मसल को कवर कर रही है, मतलब ये मसल है और इसको ये कवर कर रही है आउटर मोस्ट लेयर, ये कौन सी हो गई हमारी, इपीमाइसियम। और पेरीमाइसियम कौन सी हो गई, जो किसको कवर कर रही है, ईच फेसिकल्स, ये सारे फेसिकल्स हैं अलग अलग कंपार्टमेंट में, तो ये उनको कवर कर रही है। ठीक है, जस्ट मिनट, क्लियर हुआ। वंस अगेन, फेशिया वो रहता है जो फाइबर्स और जो मसल रहती हैं उस पर एक सराउंडेड एक लेयर रहती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो होगी फेशिया। और जो इपीमाइसियम है वो क्या है, इनक्लोज कर रही है ईच मसल को, एक किसी एक मसल को पूरी को इनक्लोज करके रखती है, वो इपीमाइसियम है। पेरीमाइसियम वो किसी एक फेसिकल को कवर करती है, वो पेरीमाइसियम है। एंडोमाइसियम क्या कर रही है, एंडो से आप याद रख सकते हैं कि इनक्लोज कर रही है एक किसी एक पर्टिकुलर मसल फाइबर्स को, और वो भी सारी लेयर्स काय की बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की। क्लियर। अब फेसिकुलाई और बंडल्स क्या है, इनसाइड ईच स्केलेटन मसल, स्केलेटन मसल्स के अंदर हम देखते हैं तो मसल फाइबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू बंडल्स। यहाँ पर देखा अपन ने कि जो मसल फाइबर्स हैं वो बंडल्स के अंदर ऑर्गेनाइज है, इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, बंडल को, उसी बंडल को हम क्या कह रहे हैं, फेसिकल्स और फेसिकुलाई। वंस अगेन, इपीमाइसियम किसी एक फाइबर और या मसल को कवर करती है, वो हो गई इपीमाइसियम। ठीक है, पेरीमाइसियम क्या वर्क कर रही है, वो किसी एक किसको कवर कर रही है, पेरीमाइसियम फेसिकल्स को। ठीक है,
एंडोमाइसियम क्या कर रही है? एंडोमाइसियम क्या कर रही है? जो फाइबर्स को कवर कर रही है, एक पर्टिकुलर फाइबर को कवर कर रही है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं बीच बीच में, ठीक है। और टेंडन क्या कर रहा है? बोन से मसल को अटैच करने का वर्क कर रहा है। क्लियर? अब ये तो हमने पढ़ा स्केलेटन मसल का स्ट्रक्चर डीप है, आप लोगों को डायग्राम में समझना पड़ेगा टैली करके कि कौन सी लेयर कहाँ पर लोकेटेड होगी, आप समझ लीजिए। फिर भी अगर इस वीडियो में डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो शेप होगा, शेप ऑफ मसल फाइबर, वो कौन से शेप के दिखते हैं? मसल फाइबर्स मतलब वही मसल सेल्स, ऑल्सो नो एज मसल फाइबर्स। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या मसल फाइबर और क्या मसल सेल्स है, दोनों एक ही चीज़ है। जो मसल फाइबर्स है उन्हीं को मसल सेल्स भी कह रहे हैं और जो सेल्स है उन्हीं को हम फाइबर कह रहे हैं, ठीक है। ये कौन से शेप में होते हैं? सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल शेप मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है कि सिलेंड्रिकल शेप हम किसको कहते हैं। जो एवरेज लेंथ होती है एक मसल फाइबर की या एक मसल सेल्स की, वो कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने बताया कि टेंडन क्या है। टेंडन क्या है? टफ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइन मसल टू बोन। टफ लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की जो क्या करती है? जॉइन करती है मसल को बोन से, ठीक है। और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि लिगामेंट्स क्या करते हैं? लिगामेंट्स बोन से बोन को अटैच करने का वर्क करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखी है यही लाइन कि लिगामेंट्स इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स की पूरी मसल का कैसे स्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर हमने पढ़ा है उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कंपोस्ट रहता है? लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट। तो अब हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स, जो किसके अंदर प्रेजेंट रहती है? स्केलेटन मसल्स के अंदर, ठीक है। तो अब उन सेल्स का हमको पढ़ना है कि सेल्स कैसी रहती हैं और क्या वर्क करती हैं। जो मसल सेल्स तो हमने पढ़ ली, छोटे छोटे फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या रहती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो इसको हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स को। फर्स्ट है सार्कोलेमा, सेकेंड है सार्कोप्लाज्म, थर्ड है मायोफिब्रिल एंड फोर्थ इज जेड लाइन। वंस अगेन स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स में क्या क्या है? सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, मायोफिब्रिल एंड जेड लाइन। क्लियर? जेड लाइन के अंदर क्या है? जेड लाइन के अंदर क्या होता है? लाइट और आई बैंड रहता है, डार्क और ए बैंड रहता है। लाइट मतलब लाइट आई बैंड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देन एक और चीज़ रहती है एच जोन। तो इन चीज़ों को अब जब हम पढ़ रहे हैं सेल उसके अंदर पढ़ेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले आप देख लीजिए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या है और जो मसल फाइबर है उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? तो जो मसल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या आती है? लेयर्स आती हैं। पेरीमाइसियम, इपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, फेसिकल और बंडल्स और फेसिया, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स है उसके अंदर सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, मायोफिब्रिल, जेड लाइन। जेड लाइन के अंदर क्या आती है? लाइट और आई बैंड, डार्क और ए बैंड, एच जोन। क्लियर? अब जो एक मसल सेल्स होता है ना, वो क्या कंसिस्ट करता है? फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को कंसिस्ट करता है। उनके अंदर फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब वही उसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है। तो जो एक मसल सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, सेल्स बहुत सारी हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर, बट हम एक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर एक सेल का है वही सारी सेल्स का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? इट इज अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग ईच मसल फाइबर, ठीक है। ये क्या है? सार्कोलेमा क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन क्या होती है? कवर करने का काम करती है। जब हमने सेल पढ़ा था तो सेल के अंदर हमने क्या पढ़ी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही थी? हमारे सेल को इनक्लोज कर रही थी और कवर कर रही थी, एक कवरिंग प्रोवाइड कर रही थी। उसके अंदर हमने सारे ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस हमने उसके अंदर पढ़े हैं, ठीक है।
तो सार्कोलेमा क्या है, एक मसल फाइबर को आप इमेजिन करिए, तो सार्कोलेमा क्या है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर है या मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, जो कि क्या कर रही है, इनक्लोज कर रही है ईच मसल फाइबर को, वो मसल फाइबर को इनक्लोज करके रख रही है, मतलब कवर करके रख रही है, जो कि चीज़ हम सेल के अंदर पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है सेल के अंदर, वो भी सेल को इनक्लोज करने का ही वर्क करती है। क्लियर? सेकेंड वन इज सार्कोप्लाज्म। इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल। सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा है सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है सेल के अंदर, मैंने क्लास में पढ़ाया है आप लोगों को कि साइटोप्लाज्म में क्या रहता है सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म में क्या वर्क करता है सेल के अंदर, वो क्या करता है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। 1 सेकेंड, उसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, राइबोसोम्स, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। तो सार्कोप्लाज्म कौन सा एरिया है, इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल्स। तो मसल्स के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो कौन सा एरिया है, सार्कोप्लाज्म। क्लियर? सार्कोलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म मतलब मसल का साइटोप्लाज्म। क्लियर? थर्ड आता है मायोफिब्रिल। दिस इज फाइन पैरेलल फिलामेंट प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स। ठीक है, ये फाइन पैरेलल फिलामेंट रहता है, और जो सार्कोप्लाज्म रहता है ना मसल में, ये वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। दे आर रन थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। ये कहाँ पर रन करता है, अंदर की साइड रन करता है, किसके अंदर, मसल फाइबर्स के अंदर। फाइन पैरेलल फिलामेंट रहता है, मतलब कि प्रेजेंट रहता है सार्कोप्लाज्म के अंदर। मतलब एक तरीके से मायोफिब्रिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, मसल का जो साइटोप्लाज्म रहता है वहाँ पर मायोफिब्रिल प्रेजेंट रहता है, और जो कि कहाँ रन करता है, इंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। जो मसल फाइबर की इंटायर लेंथ होती है, मैंने आपको लेंथ बताई थी मसल फाइबर की कि ईच मसल फाइबर कितनी लेंथ होती है, देख लीजिए यहाँ पर एवरेज लेंथ ऑफ मसल फाइबर 3 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर रन करता है कौन, मायोफिब्रिल। रन करना मतलब वहाँ से वहाँ तक निकलना। ईच मायोफिब्रिल हैज़ 2 अल्टरनेटिव बॉन्ड्स। अपन ने पढ़ा मायोफिब्रिल के बाद कि 2 बॉन्ड रहते हैं, लाइट और आई बैंड, डार्क और ए बैंड। मतलब लाइट बैंड को हम आई बैंड भी बोल रहे हैं, और डार्क जो है उसको हम ए बैंड बोल रहे हैं। क्लियर? एज जोन क्या है, इट इज अ लाइटर नैरो एरिया इन द मीडियल ऑफ ए बैंड। अब जो हमने डार्क और ये लाइनिंग्स की बात हो रही है, मायोफिब्रिल ये लाइनिंग्स की बात है, ठीक है। डार्क मतलब आपको पता ही है, और लाइट मतलब आपको पता ही है कि डार्क मतलब क्या होगा और लाइट मतलब क्या होगा, ठीक है। तो जो नैरो एरिया मतलब पतला एरिया है, जो कहाँ पे है, मीडियल ऑफ ए बैंड, ए बैंड के बीच में है। मतलब डार्क बैंड के बीच में एक नैरो एरिया निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज जोन। अब जेड लाइन क्या है, इट इज अ डार्क नैरो एरिया, ठीक है, दैट डिवाइड्स आई बैंड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारे आई बैंड को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, वो कौन सा एरिया होगा, जेड लाइन। मतलब हमारे आई बैंड को, जो एक आई बैंड के बीच में से एक नैरो एरिया निकल रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड लाइन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये लगभग सेम चीज़ें हैं। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि कौन सा क्या है, थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइन क्या है। एज जोन क्या है, एक लाइट नैरो एरिया है जो ए बैंड के बीच में से निकल रहा है। लाइटर नैरो एरिया मतलब पतला है ना, और डार्क मतलब लगभग थोड़ा फैला हुआ। और इट इज़ अ डार्क नैरो एरिया दैट डिवाइड इनटू आई बैंड इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर? सार्कोमर क्या है, वंस अगेन सार्कोमर क्या है, यहाँ पर मेंशन करना मैं भूल गई हूँ। सार्कोमर
सार्कोमर इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटन मसल। आपको पता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है। तो सार्कोमर क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे स्केलेटन मसल्स की। दिस इज ऑल्सो नो एज द बेसिस कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल्स। आपको पता है कि हमारी मसल्स मेनली क्या रोल प्ले करती है। हमारी मसल्स प्ले क्या करती है रोल को, एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना, एक रिलैक्स होना। ठीक है, मतलब मसल्स का, हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्स होना मतलब नॉर्मल पोजीशन में आना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जो सार्कोमर है ना, इस इज ऑल्सो नो एज अ बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है हमारे मसल की, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मसल का काम ही इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना और मूवमेंट करवाना। तो स्ट्रक्चरल मतलब रचनात्मक एंड फंक्शनल मतलब क्रियात्मक यूनिट है, इकाई है ये हमारे स्केलेटन मसल की। कौन, सार्कोमर। ये जो सार्कोमर कंसिस्ट करता है दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मायोफिलामेंट क्या है, मतलब धागे। मायोफिब्रिल मतलब फाइबर मतलब धागे, मैं आपको ऊपर बताना भूल गई, मायोफिब्रिल मतलब धागे। ठीक है, तो मायोफिलामेंट्स, एक होता है एक्टिन फिलामेंट और एक होता है मायोसिन फिलामेंट। सार्कोमर क्या करता है, दो थ्रेड लाइक मायोफिलामेंट, थ्रेड मतलब धागा होता है, धागे के जैसे इसके अंदर दो मायोफिलामेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। क्लियर। अब एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, दीज आर थिन फिलामेंट, वो पतला होता है, और मायोसिन दीज आर थिक मतलब मोटा फिलामेंट। अब जो एवरेज लेंथ होती है इस साइकोमर की, वो कितनी होती है, 2-3 माइक्रोन। वंस अगेन अपन ने क्या पढ़ा है, आज मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देती हूँ। अपन ने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स, जो कि 5 टाइप में डिवाइडेड है। और स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहता है, स्ट्रक्चर के अंदर मसल जो टिश्यू रहता है वो कैसे बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल्स से। कॉमन सी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि जो टिश्यू रहता है वो मेड अप ऑफ सेल और विच आर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर भी बोल रहे हैं। इसमें फर्स्ट होता है फेशिया। फेशिया क्या है, द फाइबर और मसल्स मतलब वही सेल्स और मसल एक लेयर से सराउंडेड रहते हैं, उसको हम बोल रहे हैं फेशिया। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से सराउंडेड रहते हैं, उसको हम बोल रहे हैं फेशिया। इपीमाइसियम क्या कर रही है, जो इनक्लोज कर रही है, जैसे उसमें क्या फाइबर्स और मसल्स दोनों बोल दिए, किसी मसल को इनक्लोज कर रही है, पूरी मसल्स को। स्केलेटन मसल्स जगह पूरे सिस्टम पर है, आपको पता है, तो उसको हम बोल रहे हैं उस लेयर को इपीमाइसियम। और जो फाइबर्स हैं, ठीक है, फेसिकल से उस एक फाइबर को हम निकाल रहे हैं तो उसको हम फेसिकल्स बोल रहे हैं, और जब वो बंडल में बन जाते हैं तो फेसिकुलाई और बंडल बोल रहे हैं। तो वो किसी एक फेसिकल को कवर कर रही है तो हम उसको पेरीमाइसियम बोल रहे हैं। ठीक है, और वो एक फाइबर को कनेक्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमाइसियम। ठीक है, ये अलग अलग डायग्राम में यहाँ पर शो है, आप थ्योरी से मैच करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लेयर क्या है। बट इसके लिए आपको इससे टैली करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर है, मैं आपको डायग्रामेटिकली बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँगी, वो चीज़ अलग है, और इसमें आपको थोड़ा बहुत कंसिडर करके थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है कि कौन सी लेयर क्या होगी। बट आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप थ्योरी से टैली करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो शेप होता है वो होता है सिलेंड्रिकल। एवरेज लेंथ होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। टेंडन क्या कर रहा है, मसल को कनेक्ट कर रहा है बोन से। लिगामेंट्स क्या कर रहा है, बोन से बोन को कनेक्ट करने का वर्क कर रहा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स क्या होते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स में मेनली तो हमने पढ़ी है कि कितनी चीज़ें आती हैं, 4 टाइप की हमने चीज़ें पढ़ी। सार्कोलेमा मतलब वही आउटर मोस्ट लेयर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रटना नहीं है, समझना। सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, मसल का साइटोप्लाज्म। मायोफिब्रिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सार्कोप्लाज्म में मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है और रन करता है इंटायर लेंथ ऑफ मसल फाइबर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर 2 बोन्स होते हैं, लाइट और आई बैंड एंड डार्क और ए बैंड। ठीक है, अब एज जोन क्या है, एक लाइट नेरो एरिया निकल रहा है, लाइटर मतलब पतला, नेरो एरिया निकल रहा है मीडियल ऑफ ए बैंड के बीच में से। डार्क नेरो एरिया हो रहा है जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है आई बैंड को 2 पार्ट में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड लाइन।
ठीक है। सार्कोमर इंपॉर्टेंट और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे स्केलेटन मसल्स की, जिसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट भी बोलते हैं मसल की। इसमें दो थ्रेड लाइक मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। एक्टिन जो होता है वो थीन फिलामेंट होता है, मतलब पतला धागा होता है। मतलब मैंने क्या बताया कि सार्कोमर क्या है, थ्रेड लाइक मायोफिलामेंट्स है। और मायोसिन क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है, मतलब मोटा फिलामेंट होता है। अब एवरेज लेंथ की अगर बात की जाए तो सार्कोमर की कितनी होती है एवरेज लेंथ, 2 to 3 माइक्रोन। क्लियर। तो ये तो हमारा मसल वाला टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, उसमें भी पढ़ लिया है कि कौन सी मसल्स कहाँ पर लोकेटेड रहती हैं। और जब आप मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे टिश्यू के अंदर, तो उसके अंदर भी मस्कुलर टिश्यू में भी यही 3 टाइप्स की मसल्स आती हैं, कार्डियक, स्केलेटल है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। उसमें अपन ने अलग कैटेगरी वाइज इसको पढ़ लिया है हमने। स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल इंपॉर्टेंट होती है इसलिए हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया है। उसके बाद हमने देखा है कि जो मसल फाइल सेल्स है वो कैसे दिखती है और सार्कोमर क्या होता है। क्लियर। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। और इसके आगे का टॉपिक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप लोग लिख लेना। थैंक यू।